नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम करावल नगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और हमारे साथ एक रुपेश नाम के शख्स मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद थे और हैं मनोज तिवारी जी, तो मनोज तिवारी जी ने वास्तविकता के आधार पे जमीनी स्तर पे कुछ काम किया? कहाँ, दिल्ली में या बिहार में? दिल्ली में आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र मेरे के वो क्षेत्र में वो मनोज तिवारी क्यों काम करेंगे? यहाँ के सांसद हैं। अच्छा, वो मुझे लगा केजरीवाल जी के। नहीं, वो सांसद हैं। अच्छा जी। तो तो एक बात बताइए, सबसे बेहतर सरकार अगर देखी जाए तो किसकी है इस समय फिलहाल? केंद्र में या राज्य में? केंद्र में। केंद्र में तो मोदी जी है। तो मोदी जी इस बार आने की उम्मीद है उनकी, या फिर उम्मीद 100% वही आएंगे, क्योंकि सबसे बेहतर वही है, सर्वगुण संपन्न वही है मोदी जी। और बाकी तो बस ऐसा ही है, डनकने में मनकने वाला। तो एक खास चीज बताइए, आप ये जब रेडी लेके, जी रेडी बोलते हैं ना इसे, हाँ ठीक है। लेकर के ठेली, माफ कीजिएगा, जब इसे लेकर के जब आप घर से चलते हैं और घर से निकलते हैं तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? जबकि आप दिल्ली में रहते हैं, क्या सड़कें उस लायक हैं कि आराम से चली जाए? ये तो है कि हम सबको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब समझ लो ना, 1 किलोमीटर का, जहाँ 1 किलोमीटर पे है मेरा मार्केट, जी वहाँ मुझे 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। जी। हाँ, जबकि आप दिल्ली में रहते हैं। जी। और मैं तो ये देखता रहता हूँ कि पहले सड़कें बनाएगा, फिर उसे खुदाई करेगा, फिर डालेगा उसमें कुछ, फिर उसे बना देगा सही से, फिर भूल जाएगा कुछ डालने के लिए, फिर उसे खोदेगा, फिर मतलब ये प्रक्रिया ना चलाता रहता है। यानी पिछले 5 साल केवल यही काम होता है कि इसी सड़कों में को ना अपना बनाई, समय वेस्ट करते हैं कुछ सड़कों को बनाई जाती है, फिर तोड़ी जाती है, बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, फिर कुछ हाँ। काम छूट जाता है, फिर ऐसे ही काम चलता रहता हाँ, है। ऐसे ही चलता रहता है, चाहे गली हो या सड़क हो। अच्छा। हाँ। तो कहा जाता है कि जो दिल्ली है देश की राजधानी है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि देश की राजधानी वैसी होनी चाहिए या वैसी है जैसी होनी चाहिए? नहीं, देखो, राजधानी है ये तो सबसे मतलब होना चाहिए सबसे बेस्ट। तो जो बेहतर कॉलोनी है या बेहतर जगह है, जैसे दिल्ली NCR वगैरह वगैरह, वहाँ के तो हर चीज़ डेवलप है। बाकी जो हम सब छोटे मोटे इलाके में रहते हैं, तो इन पर सरकार की ध्यान सही नहीं रहती। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार के अवसर को लेकर के कहेंगे तो रोजगार की स्थितियां क्या है, गरीबी बेरोजगारी को देखा जाए तो? ये चीज़ तो है कि आप बहुत ही शिक्षित हैं, हमें इस बात का पता चला। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, जी। पर पॉलिटिकल के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो नौकरी को लेकर के कहीं पे कोशिश किया आपने? जी, नौकरी के लिए मैंने कोशिश भी किया, और मैं झूठी तारीफ नहीं करूँगा कि वैकेंसी नहीं दिया। वैकेंसी तो बहुत दी है मोदी जी, हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत वैकेंसी दी है, तो लेने का दम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो पर मैं ये था कि मैं थोड़ा परिस्थितियों से मजबूर था, तो मैं शायद नहीं ले पाया। बाकी मैं मोदी जी को दोष नहीं देता हूँ कि उन्होंने वैकेंसी नहीं दिया। वो तो अभी भी सरकारी result.com पे वैकेंसियाँ अवेलेबल है, बस लेने वाले में दम होना चाहिए। वैकेंसियाँ, नौकरियाँ लेने वाले में दम होना चाहिए। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और तमाम से सरकारों ने काफ़ी सारी वैकेंसियों को निकाला, लेकिन उसके लिए दमखम रखने वाले जो छात्र थे वो इस बीच सेलेक्ट हो गए। लेकिन जो नहीं लेने वाले हैं उसके लिए तो बस यही है, मोदी जी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मतलब ना ले, जो नहीं ले पाता उसके लिए 75 बहाने हैं, जो लेने वाला है उसके लिए कोई बहाने नहीं है। वो तो ले रहा है और काम कर रहा है अपना, और डेवलप हो रहा है अपने आप में। बस यही है, और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।